ठीक ठीक। अच्छा, ये कह रहे थे कि जो हमारा वो जो था, जैसे कि कोई मंत्र हम पहले से यूज अगर कर रहे हैं, हाँ तो उस मंत्र को लेने का मतलब वही है कि मतलब सांस एक मंत्र होना चाहिए हाँ, वो तो नियम वही लागू होगा उसमें भी, जो भी उसमें कर भी रहे ना। हो। हाँ, हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं कि एक सांस में तो अष्ट मंत्र पड़ गए, ऐसे पड़ गए, ले पड़ गए। जो भी जो भी मंत्र कर रहे होगे, हाँ हाँ कोई देवी का मंत्र कर रहे हो हाँ हाँ, जी जी। तो उसमें भी यही ऐसा ही नियम लागू होगा। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। हाँ, कौन सा मंत्र है? अब वो तो गोपनीय है। अच्छा चलो। गोपनीय तो कुछ नहीं होता है। हाँ ठीक है। माफ नहीं, ठीक है, माफ कीजिएगा, हाँ क्योंकि जिसने हाँ दिया उसने गोपनीय रखने के लिए बोला है। हाँ, ठीक है। तो उसमें भी सारा नियम वही होता है। तो वही होता है। हाँ, अच्छा, हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि हमारा मंत्र फोकस होना चाहिए, अरे मंत्र में फोकस होना चाहिए कि हमको संख्या में फोकस होना चाहिए, जैसे कि हम इतना इतना संख्या पूरा कर लें, या उसकी फीलिंग पे होना चाहिए कि फीलिंग कितना चाहिए, उसको मंत्र को कितना देते हैं, उसको कंसंट्रेट पे है। ऐसा है ना कि उसमें सब महत्वपूर्ण होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, संख्या संख्या किस लिए महत्वपूर्ण होता है? संख्या के अर्थ में महत्वपूर्ण नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ। वो महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस अस्तित्व में डिजिट भी है। अच्छा। तो डिजिट के हिसाब के लिए महत्वपूर्ण है। वह डिजिट का हाँ प्रतिनिधित्व होता है, यानी मैथमेटिक्स हाँ का महत्वपूर्ण है वहाँ। हाँ 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 बात हाँ। समझ में आ रही है? जी 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 जी, मतलब डिलीट डिलीट अपने आप होता रहता है। बात ये नहीं देखो, ऐसा है कि इस अस्तित्व में संख्याएं भी है ना। हाँ हाँ। जैसे कोई एक वस्तु है, दो वस्तु है, तीन वस्तु है, इस तरह से संख्याएं का भी अस्तित्व है ना। कहने का मतलब हम्म। यह है। तो हम्म। तो हम जो कर्म करेंगे उसमें संख्या का भी महत्व होना चाहिए, इसलिए संख्या भी महत्व साथ होना में होती चाहिए, है। समझ गए समझ गए समझ गए समझ बात गए। समझ गए? हाँ हाँ, आस्था संख्या का भी आस्था महत्व भावनाएं होती है, इसलिए आस्था का भी महत्व होता है। महत्व होता है, जी जी जी। हाँ, तो और जो शब्द हैं तो शब्द का भी महत्व है। जी 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 जी। हाँ, और अनुभूति है तो हाँ उसका हाँ, अपना उसका भी महत्व होता महत्व। है, फीलिंग का। हाँ, तो इस समझ गया। सारे चीजों का उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी जा करके वो सफल होता है मंत्र। जी 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 जी, ठीक हम्म। ठीक ठीक ठीक। तो ठीक है, समझिए, ठीक ठीक हाँ, ठीक, अक्सर समझ गया लोग समझ सोचते गया। हैं कि संख्या बस खाली संख्या के लिए हाँ है। हाँ 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 हाँ। हाँ, लेकिन वो उसलिए नहीं है, उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्योंकि ये सारे जब एक हो जाएंगे ना, एक में हो हाँ जाएंगे, तब हाँ, जा करके वो ध्यान घटित होता है। जी 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 जी, हम्म, समझ गया समझ गया। ठीक है। तो इस अस्तित्व की भाषा है मैथमेटिक्स, और सारी जो वस्तुएं हैं इनके आपसी संबंध को मैथमेटिक्स ही बतलाता है। और हम लोग के माइंड में मैथमेटिक्स को परसीव करने के लिए, अंकों को परसीव करने के लिए अलग सा केंद्र है। तो जब भी अब कोई भी मंत्र है तो उसकी संख्या होगी, या कोई भी चीज़ है तो उसकी संख्या अवश्य होगी। अगर कोई साकार वस्तु है तो संख्या में उसको हम जरूर ही डिनोट कर सकते हैं, और उसके अन्यों से जो भी संबंध होंगे वे भी संख्यात्मक हो सकते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर फॉर्मूले बनते हैं उनके सारे संबंधों के आधार पर। तो जो मैथमेटिक्स है, जो मंत्र है, वे आपस में संबंधित हैं। यानी मंत्र क्या है? वह संख्या है गिनती में, और वैसे शब्द है। तो शब्द और संख्या इन दोनों से मिल करके मंत्र बना है। चाहे उसमें वर्ण होंगे तो उसमें गिनती होगी ना, कि 4 वर्ण है कि 8 वर्ण है कि 10 वर्ण है, और शब्द होंगे तो उसकी भी गिनती होगी। तो इसलिए गिनती का महत्व है। वैसे गिनती इस अर्थ में भी महत्व रखता है कि जितनी बार दोहरा रहे हैं तो एक रिपीटिशन हो रहा है, तो रिपीटिशन का भी एक अलग प्रभाव आता है, और उसमें अलर्टनेस भी होती है, क्योंकि संख्या हम लोग को अलर्ट करता है कि इतना हो चुका, इतना आप करना है। तो इसका माइंड का जो अलर्ट वाला हिस्सा है वह भी जागृत हो जाता है। और फिर हमारा जो संख्या का है तो इसलिए है क्योंकि हम कितनी बार में उसको दोहरा करके, और कितनी बार में हम उसको सफल बना लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, इसलिए भी उसका महत्व होता है। यानी हम जितना ज़्यादा जल्दी उसको मर्ज कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा।
अर्थात शब्द और अंक ये दोनों जब मिल जाएंगे, एक में हो जाएंगे, एक दूसरे में मर्ज कर जाएंगे, तो ध्यान घटित होता है। इसके साथ एक चीज़ और का देना चाहता हूँ, जो चित्र है, तो यानी जो रेखाएं होती हैं उनसे चित्र बनते हैं। तो ये जो चित्र हैं, जो शब्द हैं, जो अंक हैं, जो हमारी जो भावना है, हमारी जो आस्था है, हमारी जो फीलिंग है, अनुभूतियां हैं, तो ये सब जब मर्ज करेंगे पदार्थ, तो वह एक में अवस्था होगी, तो ध्यान वहाँ पर होगा। इसलिए अंकों का भी महत्व है। अंकों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। बिना अंक के जो है इस अस्तित्व का होना संभव ही नहीं है। तो इसीलिए मंत्र में अंक का भी महत्व है, और हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग अंक भी महत्वपूर्ण होता है, जिसके आधार पर ज्योतिष भी बतलाता है कि आपका भविष्य क्या होगा, आपका वर्तमान क्या होगा, क्या है, और आपका भविष्य क्या था। तो इन सारी चीज़ों की गणना ज्योतिष में होती है, और उसके आधार पर जो है आपकी पर्सनालिटी का, आपके व्यवहार का, आपके व्यक्तित्व का पदार्थों से संबंध, आपके व्यक्तित्व का किसी अन्य व्यक्तित्व के साथ संबंध, ये सारे जो है ये डिजिट से भी निर्धारित हो जाते हैं। और इसका जो है अंक ज्योतिष नाम का ज्योतिष है, तो उससे सब पता चलता है कि व्यक्ति का स्वभाव क्या है, इसका किसके साथ कैसा इंटरेक्शन होगा। यानी इतना महत्व है। आप किस दिन जन्मते हैं, आप किस वार को जन्म रहे हैं, किस महीने को जन्म रहे हैं, किस तिथि को, किस वर्ष को, इन सब का महत्व होता है। तो इसलिए मंत्र में भी महत्व है। ठीक है।